प्रोटेस्ट कर सकती। जी क्या पीसफुल वो प्रोटेस्ट करने से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या हजरत? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई प्रोटेस्ट सबूत हैं हमारे वास्ते, सही ढंग से उन्होंने करे तो वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ और गवर्नमेंट अपना कानून वापस लेने पर मजबूर हुई है। हमें भी कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले अपने डिमांड्स को लिखना, हमने डिमांड्स तैयार करना कि हमारा डिमांड क्या है। जैसे कि अभी वक्फ का एक्ट का है 2025, हमें क्या पूरी बिल को रद्द कराना चाह रहे हैं? अगर ये हमारा प्लान है तो इसे हमें प्लान ए बनाएंगे। जब हमें ये बिल रद्द कराने की कोशिश करी और गवर्नमेंट बोलते नहीं, चंद चीज़ों के ऊपर हमें तो छोड़ सकती, चंद चीज़ें बाकी रखती, तो वहाँ हमें किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती, नहीं कर सकते, कुछ प्लान बी बनाना कि कुछ छोड़े कुछ मान लिए, ऐसा। उसके बाद तुम्हें क्या करना, ये जो तुम्हारा प्लान है, तुम्हारे कंडीशंस हैं, इसे पैम्पलेट के जरिए से, पोस्टर्स के जरिए से, हैंड बिल्स के जरिए से, न्यूज़पेपर जर्नल्स के जरिए से तुम्हें आम करना, वायरल करना, इसे सबको बोलना। ठीक है, तो जो प्रोटेस्ट करने के वास्ते, तुम्हारा साथ देने के वास्ते जो मुसलमान आया है, ये कॉमन आदमी है, अपनी जिम्मेदारी समझ को आया है, तो तुम्हें इसे एड्रेस करना, इसे बताना कि तुम्हें क्या कर रही बोल को, ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। आज क्या हो गया, बहुत दुख से ये बात बोलना पड़ता है, जो भी कुछ बड़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल में हो, उलमा के लेवल में, जो भी बड़े हैं, उनका मिजाज बन गए, छोटे अंक को सफाई नहीं देते, छोटे अंक को क्लैरिटी नहीं देते, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, जहनी गुलाम बना रही हैं क्या कौम को? ये नहीं चलता साहब। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे वैसा। बहुत अहम बात रहती, तब भी चंद साहबा को मालूम रहता था। ये गलत चीज़ है कि आप एक कोई काम कर रहे हैं और उम्मत को उसका डिटेल नहीं दे रहे हैं, और जो कॉमन मैन जा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है पूछना तुम्हें क्या कर रही बोल को। खामोश क्या बोलती वो मान लेना, ऐसा। ये घर में माँ बाप की बात मानने के वास्ते हिसाब पूछती हैं। इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट कर रही हैं या इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, तो सवाल करना। तो पहली चीज़ क्या है, हमें पॉइंट पर वापस आएंगे कि हमें उसे वायरल करना, बल्कि गवर्नमेंट, आवाम, न्यूज़, हर जगह इतना वायरल करना कि सबको मालूम हो जाना इनके डिमांड्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, जो प्रोटेस्ट में लोग आए हैं उनको एजुकेट करना। इन्हें कि जैसे कि मैं आपको एक 4 पॉइंट्स बताया, उसमें से कम एक पॉइंट तो बताओ जो प्रोटेस्ट में आए। अब प्रोटेस्ट में तुम्हें किसी भी क्या तो पूछो तो उन्हें बोलते हमारी मस्जिदें चल जाती, हमारे दरगाहें चल जाती, वो ठीक है, लेकिन कानूनी बात भी एजुकेट करो। हमारे मुसलमान सीख सकती, माशाल्लाह दिमाग है, तो एजुकेट करो। इसका नुकसान क्या होता है मालूम क्या? कौन की पीछे से एक गोदी मीडिया वाला आता, तुम्हें प्रोटेस्ट कर ले को रहती, बुलाता, तुम ना इधर आओ साहब, क्या ये प्रोटेस्ट कहते, तुम्हें क्या बोलती, हमारे मस्जिदें चल जाती हैं। कौन बोले तुम ना कहतो, कौन बोले, हमारे बड़े बोले, कैसा चल जाती बोलो, फिर कौन पूछता क्या जवाब? अब वो वीडियो सब जगह चलाती, इव्ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, इनको क्या अभी मालूम नहीं, इन्हों चुप के आको चीखा मारले को खड़ी। ऑलरेडी गोदी मीडिया वक्फ का प्रोटेस्ट फेल हो गए करको बोल को न्यूज़ चला रही है। मैं थोड़ी दिन पहले एक न्यूज़ चैनल, मैं नाम नहीं लेता, उसका प्राइम टाइम एंकर बोलता है कि वक्फ प्रोटेस्ट हैज मिजरेबली फेल्ड बोल, समझ रहे हैं? तो प्रोटेस्ट को फेल करने की साजिश होती है गोदी मीडिया की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से। तो हमें क्या करना, लोगों को एजुकेट करना। और उसके बाद हमारा काम क्या है, ये जो भी प्रोटेस्ट होता है इसे हमें खुद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कवर करके डालना, ताकि अच्छी बात मालूम हो। गोदी मीडिया कोशिश करती है इसके खिलाफ जाने की, हमें पॉजिटिविटी फैलाना, देखो हमें कैसा काम कर रही हैं, हमारे बीच में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक चीज़ इसमें, एक पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जितने भी प्रोटेस्ट में जाते हैं वो सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त, बहनों से दरख्वास्त है, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि प्रोटेस्ट में ही तो और आजिज बन जाओ। तुम्हारे पास से गुजरने वाले को भी इतनी मोहब्बत फील होना, उन्हें आंखों खड़ जाना तुम्हारे साथ। ये ऐसा पीसफुली, देखो प्रोटेस्ट पीसफुली होता, सो प्रोटेस्ट की जो इजाजत है आर्टिकल 19 में, वो पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत है। सो वायलेंस करे तो वो प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो ऑफेंस हो जाता। तो कभी वायलेंस का रास्ता, गलत नारों का रास्ता, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना, वरना हमारा मकसद खराब हो जाता। फिर हमें हमारे बिल और एक्ट के बारे में क्या भी सोच नहीं सकते। और लास्ट फाइनल एक काम, जब ये सब कर रही,
तो प्रोटेस्ट के लीडर्स की एक ग्रुप बनाना। अब कैसा बनाती हैं लीडर्स की ग्रुप? उन्हों गांव के बड़े, उन्हों मोहल्ले के बड़े, उन्हों मस्जिद के बड़े, उन्हों उद्दीन बड़े, और एक कौन सा बड़ा, मद्दूर बड़े। बड़े बड़े ऐसा नहीं, सलाहियत के ऊपर, उनकी सलाहियत को देखो और उनको लीडर बनाओ। इसमें क्या है, सलाहियत किसकी देखेंगे? मेनली इसमें एडवोकेट्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये कानूनी दावपेच की चीज एडवोकेट को मालूम रहता है किस तरह से बात करना, किस तरह से कोई भी एक्ट को, उसकी कमजोरियां क्या हैं, वो सब चीज़ें एडवोकेट बोल सकता है। तो लॉयर्स होना, एडवोकेट्स होना, उलमा होना, क्योंकि एक शरई मसला भी है ये, तो एडवोकेट्स को शरई मसले के बारे में बता को देने के वास्ते कौन होना? उलमा भी होना। और साथ में इसमें कौन होना? एक्टिविस्ट्स होना, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इन्हों लोग रहना, ठीक है। तो इनको मालूम है गवर्नमेंट को कैसा झुका सकती या गवर्नमेंट को कैसा मनवा सकती, समझ रहे? तो ऐसी एक ग्रुप बनाओ लीडर्स की। इन्हों क्या करना? गवर्नमेंट से डायलॉग करना, गवर्नमेंट से बातचीत करना, और जो बातचीत गवर्नमेंट से होती है वो बातचीत लाखों प्रोटेस्ट करने वालों से, आम आदमी से, कॉमन आदमी से सुनाना, उसके बारे में डिस्कस करना। तो इस तरह से लीडर्स और कॉमन पीपल, इनके बीच में ऐसा अगर डायलॉग रहा और गवर्नमेंट के साथ क्या क्या हो रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रहा, तो प्रोटेस्ट करने वाले और क्या बोलते हैं, मोहब्बत से और अपना जिम्मा समझ को क्या करते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। बल्कि इससे ये ट्रांसपेरेंसी से फायदा क्या होगा, हमारे गैर मुस्लिम भाइयां भी आको हमारे साथ खड़े होकर साथ देते हैं। ये मैं आंखों से देखा हूँ। फर्स्ट फ्रीडम पार्क में एक प्रोटेस्ट था तो गैर मुस्लिम हमारे भाइयां खड़े थे। तो इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से अगर काम करे तो ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह फायदा पहुंचाता है, एक्ट को हमें वापस ले सकती है।